अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जुल्म और नाइंसाफ़ी की लंबी दास्तान में एक और करैक्टर का आज इजाफ़ा हो गया है। जब पाकिस्तान ने श्रीलंका का स्क्वाड अनाउंस किया तो वो प्लेयर जो कि सबसे ज़्यादा डिज़र्व करता था, अगर आप डिज़र्विंग प्लेयर की लिस्ट बनाते तो उस लिस्ट में पहले नंबर पे आता। और उसकी वजह ये थी कि हर बॉक्स उसने टिक किया है। आप उसको पाकिस्तान शाहीन्स के लिए ऑस्ट्रेलिया भेजते हैं, वहाँ पर वो रन्स करता है। आप उसको सुपर सिक्स में भेजते हैं, वहाँ पर वो बैटिंग बॉलिंग दोनों के ज़रिए से परफॉर्म करता है, सुपर सिक्स जितवाता है। आप उसको एशिया कप राइजिंग स्टार में भेजते हैं, वहाँ पर वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट होता है। आप उसको प्रेसिडेंट कप में भेजते हैं, वहाँ पर वो 6 मैचेस में 200 करता है, 2 फिफ्टियाँ करता है। और उसकी हंड्रेड्स एक ओडीआई 164 बॉल पे आती है, लिस्ट 100 एक 171 बॉल पे आती है। वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग में जाता है, वहाँ पर भी पहले मैच में जाके रन्स करता है, विकेटें लेता है। और क्या चाहिए आप एक लड़के से? मैं बात कर रहा हूँ माँ सदाकत की। माँ सदाकत पिछले कुछ अरसे में पाकिस्तान के लिए टेक्निकली सबसे सॉलिड हिटर रहा है। अगर आप उसकी बेस देखते हैं, पीएसएल में ही हमें लास्ट सीज़न में अंदाज़ा हो गया था कि इस बच्चे की बेस सॉलिड है। खड़े होके पिछले कदम पे पूरा वज़न डाल के शॉट्स खेलना पाकिस्तान में बहुत कम प्लेयर है जो ये करते हैं। जबकि ये दुनिया भर के जितने भी बड़े हिटर्स हैं, अगर आप उनकी टेक्निक देखें तो वो ये है कि उनका जो बैक फुट का की जो बेस है बहुत सॉलिड होती है, और उसी वजह से वो अपने फ्रंट फुट पे पावर ला सकते हैं, क्योंकि बैक फुट उनको स्टेबिलिटी दे रहा होता है, तो फिर फ्रंट फुट को मूव करना, उसको पावर देना उनके लिए आसान होता है। इसी तरह से अगर कदमों का इस्तेमाल करना हो, अगर आगे निकलना हो, तो जो उनकी टाइमिंग है बॉल के साथ वो बड़ी ज़बरदस्त तरीके से कोइंसाइड करती है। तो साथ में वो जो बॉलिंग यूटिलिटी प्रोवाइड करते हैं, आपको लेफ़्ट आर्म स्पिन बॉलिंग प्रोवाइड करते हैं। तो मुझे समझ नहीं आई कि आखिर क्या वजह थी। आप अब्दुल समद की वापसी करवा देते हैं, जबकि टॉप ऑर्डर में बाबर आजम की स्लॉट अब खाली है इस सीरीज़ के लिए, तो आपको टॉप ऑर्डर का एक बैट्समैन चाहिए था, लेकिन आप मिडिल ऑर्डर में अब्दुल समद को ले आते हैं। टॉप ऑर्डर के बैट्समैन मास्ताकत को आप लेके नहीं आते। आप एक कीपर बैट्समैन लाना चाहते हैं, हालांकि देखा जाए टेक्निकली तो जब उस्मान खान भी आपके पास हैं, जब आपके पास शायद फरहान भी हैं, तो कीपर बैट्समैन ख्वाजा नाफे का अब आके टी20 में डेब्यू करवाना इतना ज़रूरी नहीं था। आपको कीपर की तो शायद उतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक बैकअप कीपर है, लेकिन आपको बैकअप ओपनर चाहिए था, बैकअप टॉप ऑर्डर का बैट्समैन चाहिए था। लेकिन आपने ख्वाजा नाफे को तो थर्ड कीपिंग ऑप्शन के तौर पे प्रेफर कर लिया, लेकिन बैकअप टॉप ऑर्डर बैट्समैन के तौर पे अपने मास ताकत को नहीं लिया। आपने फ़खर ज़मान को, जो कि अभी आईएल टी20 में खेले हैं, एक उनका चल रहा है, वो क्रिकेट में है, टच में है, उनको अगर आप रेस्ट करवा भी दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। आप उनको रेस्ट करवा के अगली सीरीज़ में ले भी आते तो कोई क्रिटिसाइज़ ना करता, कोई शोर ना मचता, तो आप कंफर्टेबली उनको रेस्ट करवा सकते थे। लेकिन आपने उनको रेस्ट नहीं करवाया। आप उनको तो श्रीलंका भेज रहे हो, लेकिन आप मास ताकत को श्रीलंका नहीं भेज रहे हो। आप शादाब खान की वापसी करवा देते हो एज ऑलराउंडर। हालांकि आपके पास मिडिल ऑर्डर के ऑलराउंडर्स में नवाज़ भी अवेलेबल हैं, फ़हीम भी अवेलेबल हैं, लेकिन आप मास ताकत को लेके नहीं आते हो। तो ये जो एक नाइंसाफ़ी है, जिसके मल्टीपल एंगल्स हैं, आप किसी 4-5 प्लेयर्स में से किसी एक की जगह पे कंफर्टेबली एडजस्ट कर सकते थे, लेकिन आपने उनको एडजस्ट नहीं किया। और ऐसे प्लेयर जो कि मास ताकत के मुकाबले में उस डिज़र्विंग शीट पे 5वें, 7वें, 8वें नंबर पे थे, उनको आप स्क्वाड पे लेके आ गए हो, लेकिन जो इस लिस्ट में पहले नंबर पे था, आपने उसको चांस नहीं दिया।